आने वाले कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और थोड़े दिन बाद मतदान किए जाएंगे। वहीं इन 5 राज्यों में चुनावी मिजाज कैसा है, इसको जानने के लिए बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियां और न्यूज एजेंसियां घूम रही हैं और सर्वे कर रही हैं। और इन सभी के बीच पश्चिम बंगाल को लेकर TV9 भारतवर्ष ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। तो चलिए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में TV9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल में किस पार्टी को कितने प्रतिशत मिलेंगे वोट। बात करें टीएमसी को, तो टीएमसी को 43.1% वोट मिलने के अनुमान है ओपिनियन पोल के मुताबिक। बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को 38.8%, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 11.7% और बात करें अन्य की, तो अन्य को 6.4% वोट मिलने के अनुमान है। इस हिसाब से देखें तो बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन जाए। और आपको क्या लगता है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी बात पर वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सबसे रोचक सीट है जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है, नंदीग्राम की। नंदीग्राम की बात करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी को 50% जीतने का अनुमान जताया गया है। वहीं 40.7% लोगों ने शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वोट किया है। इस हिसाब से एक तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला कड़ा होने वाला है और क्या ऐसा भी हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा भी दे। तो अब जानते हैं कौन है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद। सबसे पहले है ममता बनर्जी 51.8%, फिर है दिलीप घोष 24.7%, फिर है सौरव गांगुली 7.9%, फिर है मिथुन चक्रवर्ती 4.6%, फिर है शुभेंदु अधिकारी 5.2%, फिर है अधीर रंजन चौधरी 2.2%। इसमें एक बात बोलनी पड़ेगी कि इसमें ममता बनर्जी को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अकेली ममता बनर्जी को 51.8% लोगों ने अपनी पसंद बताई है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जब लोगों से पूछा गया कि बंगाल में सबसे अधिक विकास कौन सी पार्टी करेगी, तो 51.8% लोगों ने कहा टीएमसी, 38.6% लोगों ने कहा बीजेपी, 7.5% लोगों ने कहा लेफ्ट और 1.1% लोगों ने कहा कांग्रेस और 1.7% लोगों ने अन्य को भी बताया है। इसमें भी टीएमसी काफी आगे है बीजेपी से। चुनाव में कौन सा मुद्दा गेम चेंजर साबित होगा। 39.7% लोगों ने ममता फैक्टर बताया और 28.6% लोगों ने मोदी फैक्टर बताया और बहारी ने 4.8% बताया और 14.4% ने भ्रष्टाचार बताया है। और वहीं कानून व्यवस्था पर 62.2% ने बताया है और वहीं 6.3% लोगों ने मुस्लिम फैक्टर बताया है। तो चलिए अब जानते हैं क्षेत्र वाई की कौन सी पार्टी का है कौन से क्षेत्र में दबदबा। दक्षिण बंगाल की बात करें तो दक्षिण बंगाल में 45.4% लोगों ने टीएमसी को बताया है और 36.9% बीजेपी को और 11.3% लोगों ने लेफ्ट कांग्रेस को बताया है और 6.4% को अन्य भी बताया है। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर बंगाल की। उत्तर बंगाल में 43.1% लोगों ने टीएमसी को बताया है और वहीं 38.2% लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 12.3% ने बताया है और वहीं 6.5% को अन्य ने भी बताया है। बात करें ग्रेटर कोलकाता की, तो ग्रेटर कोलकाता में 43.2% लोगों ने टीएमसी को बताया है और वहीं 39.9% लोगों ने बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस को 10.5% ने और अन्य को 6.4% लोगों ने अपना पसंदीदा पार्टी बताया है। और एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि बीजेपी और टीएमसी में थोड़ा बहुत ही अंतर है और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी टीएमसी को टक्कर दे दे और बंगाल में अपना राज कर ले। और आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।